1 2 3 4। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच बहुत से आदरणीय मेहमान आ चुके हैं। श्री निर्मल जैन जी अभी पधारे हैं, श्री पवन गोधा जी पधार चुके हैं, कुलदीप जी, कमल जी, सुनील जी, राजीव जी, धन्ना जी सब आ चुके हैं। और हमारे बीच में पूर्वी दिल्ली के माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी भी पधारने वाले हैं। श्री पवन कुमार जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद हरियाणा, डॉक्टर मोनिका पंत जी माननीय सांसद, श्री मनोज जैन जी एमसीडी के नॉमिनेटेड काउंसिलर, श्री कपिल खन्ना जी दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, श्री दिनेश जी मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद, श्री दयानंद जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सभी बहुत थोड़ी देर में हमारे बीच पधार रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हम इस महा आरती अभियान का आरंभ पूरी श्रद्धा के साथ, तन्मयता के संग, परमात्मा की भक्ति में डूबते हुए, नीराजन को करते हुए स्फूर्त प्रकाशित करने के लिए हम तत्पर हैं। समरसता को, मानवता को, सकारात्मक शक्तियों को परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, परम पूज्य उपाध्याय श्री की मंगल प्रेरणा से चित्र अनावरण के लिए मैं बहुत आदर के साथ यमुना पार जैन समाज की सभी शाखाओं, सभी शैलियों के माननीय अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया चित्र अनावरण के लिए मंच पर पधारें। सभी से अनुरोध, बाहुबली इनक्लेव के माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कि सभी यमुना पार के विभिन्न अध्यक्ष महोदयों को यहाँ मंच पर वे आमंत्रित करें ताकि चित्र अनावरण कर हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। कृपया शीघ्रता कीजिए। हल्का म्यूजिक दीजिएगा, हल्का म्यूजिक दीजिए। और दीप प्रज्वलन के लिए रोहिणी एवं पीतमपुरा के सभी मंदिरों के माननीय अध्यक्षों से निवेदन कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आप भी तैयार हों और पधारें। पीतमपुरा, राणा प्रताप, रोहिणी, हल्का सा म्यूजिक। हमारे बीच श्री मंगत राम जी मुंडे दिल्ली शिवसेना के प्रमुख भी पधार चुके हैं। उनका मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। चल की जय, गुप्ती सागर गुरुदेव की जय, जिन स्वरूप स्वमय की जय। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरु बोलिए। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। धन्य हुआ गढ़ा कोटा सागर, जन्मे जहाँ हमारे गुरुवर। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, 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 गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव।
बोले श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, महाराज की। संत शिरोमणि विद्यासागर, 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 गुरुवर के दीक्षा गुरु नागर। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। 2, 3, 4। ओ शिमला में गुरु प्रवचन दीना, एक एक शब्द सुनने जैसा है और आपको अति आनंद आएगा। आनंद नहीं, अति आनंद। ओ शिमला में गुरु प्रवचन दीना, पर्यावरण जागरण कीना। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। ये आप लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, आप लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, बोल गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। मुनि सागर जी गुरुदेव की जय। जरा जोर से बोलिए। चित्र अनावरण के बाद हम अंधकार से दूर प्रकाश की ओर के इस उत्सव में प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए ऋषभ विहार समाज, बाहुबली इनक्लेव के श्री आरसी जैन जी, संजय जैन जी 93 नंबर, विपिन जैन जी 100 नंबर बाहुबली इनक्लेव, मुकेश जैन जी, महेंद्र जैन जी, आप सभी से विनय पूर्वक निवेदन, कृपया मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलित कर अंधकार से प्रकाश की ओर के प्रस्थान के मार्ग को आप प्रशस्त करें। और बोलिए। देवियों और सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम शीघ्रता कीजिए। सकारात्मक शक्तियों को ऊर्जित करने का यह कार्यक्रम है और दीप प्रज्वलन के बाद हम मंगल संगान होगा। बाहुबली इनक्लेव महिला मंडल की सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कृपया वे तैयार रहें और दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद वे मंगल संगान के लिए समुपस्थित होने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन की इस क्रिया को जल्दी संपादित कराइए। देर मत करिए। बाहुबली इनक्लेव महिला मंडल की सभी सदस्यों से मेरा आदर पूर्वक निवेदन, कृपया वे मंच पर पधारें और मंगल संगान के लिए वे समुपस्थित हों। दीप प्रज्वलन के लिए श्री विजय जैन जी इंजीनियर साहब से भी निवेदन। मंच पर काफी लोगों की भीड़ हो गई है, कृपया मंच से नीचे आकर आप लोग विराजमान हों और बाहुबली महिला मंडल की सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया मंगल संगान के लिए, मंगल गीत के लिए वे मंच पर पधारें।
जय गुरुदेव बोलो जय गुरु जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। बहुत सारी चौपाइयां गुरुदेव के लिए लिख के लाया हूं। ओ राष्ट्र धर्म पर दे उद्बोधन, राष्ट्र धर्म पर दे उद्बोधन, दे दिया दिल्ली को संबोधन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव गढ़ा कोटा के जय गुरुदेव। और राम जन्मभूमि पर भी गुरुदेव का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा उपदेश है। सुने क्या कहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन, दीप प्रज्वलन के बाद बाहुबली महिला मंडल की सभी महिलाओं से निवेदन है कि कृपया वे मंच पर पधारें और मंगल संगान अर्पित करें। मंगल संगान के लिए मेरा आग्रह बाहुबली महिला मंडल की सभी सदस्यों से। मंच सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजित होने की कृपा करें। बाहुबली महिला मंडल की सभी सदस्यों से निवेदन, कृपया वे शीघ्र मंच पर पधारें। कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। देखिए, आप अपने अनुशासन के मुताबिक काम करिए, नहीं सारे कार्यक्रमों के बीच में फिर आरती प्रारंभ कर दूंगा। महिलाओं के लिए तैयारियां सीख करने को कहा गया है। ये जो मंच है इसको बिल्कुल खाली कर देवे। आप हाथ जोड़ के निवेदन है, जा रहे हैं क्या? मंच को खाली कर देवे ताकि यहाँ पर दूसरा जो कार्यक्रम होना है उसका हम शुभारंभ कर सकें। करबद्ध प्रार्थना सभी से निवेदन, इस मंच को एकदम खाली कर देवे ताकि अगला कार्यक्रम हम शुरू कर सकें। अनिल सिटिंग व्यवस्था बनाएं। कहाँ पर हैं भैया, नजर नहीं आ रहे हैं। फिर बाद में महिलाओं को कार्यक्रम जगह बनाइए, वहाँ पर शीघ्रता कीजिए। जो तैयारी करके रखे हैं बहनें बहुत दिन से। धीरे धीरे व्यवस्था के साथ में मंच को खाली करें, मंच को, इसी मंच को, ताकि अगला कार्यक्रम हम सुचारू रूप से कर सकें, दिखा सकें, आनंद ले सकें।
आप सबसे आदेश है महाराज श्री का, गुरुदेव का, यहाँ से भी थोड़ा सा खाली करिएगा, यहाँ से भी खाली करना, साइड में हो जाए, रास्ते को क्लियर कर दें। हेलो, शीघ्रता कीजिए। हाले हाले मंच पर हाले हाल ऐसे भक्ति गीत है नान का। मंच पर विराजित मंगल गान बाहुबली महिला मंडल की सभी सदस्यों से निवेदन है, मंगल संगान के लिए कृपया अपने कार्यक्रम की अर्पण करें। महिला संगान, मंगल संगान। हेलो हेलो, महिलाओं के लिए स्टेज खाली कर दो प्लीज। हमारे बीच महेंद्र आहूजा जी सभी से निवेदन है, महिलाओं के लिए स्टेज खाली कर दे पीछे से। जो मंच पर विराजमान है उनसे भी निवेदन है, कृपया वहां से उठ जाएं। स्थान अंतरण। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले महावीर भगवान की। देखिए जितनी भी महारानियां यहाँ बनी हैं वो कृपया पीछे लाइन से खड़ी हो जाएं और आगे मंगलाचरण का कार्यक्रम जल्दी शुरू करें क्योंकि लाइव शुरू होने वाला है। टाइम का ध्यान दें। जितनी भी महिलाएं थोड़ी सी देर वहां खड़े हो जाएं, मंच पे सभी लोग दिखेंगे। मंच के ऊपर जाइए लोग, जल्दी चले। जो महारानियां बनी है वो क्रमशः पीछे लाइन से खड़े हो जाए। 24 की 24। बेटे ये सब लोग महारानियों पर मंच पे आ जाओ, मंच पे आ जाएं, जल्दी टाइम का ध्यान रखें और आगे मंगलाचरण शुरू करें। एक दूसरे को ना देखें, टाइम बहुत कम है। हाँ मंच पे जाइए। जो भी महिलाएं मंदिर में गई हैं वो आ जाएं। क्षेत्र देखो मेरु देखो, मध्य में ये सुमेरु देखो, जिन प्रभु की सौम्य छवि लख निज प्रभु की ओर देखो। आओ आओ प्रिय नाचो गाओ, पधारो आया सौभाग्य हमारा। आओ आओ बजाओ बिगुल अहिंसा का गूंजेगा जैनो का नारा। आदि प्रभु का नाम लेकर स्वयं में विश्राम लेकर, इतिहास के साक्षी बनो प्रतिष्ठा में भाग लेकर। आओ आओ प्रिय नाचो गाओ, पधारो आया सौभाग्य हमारा। आओ आओ बजाओ बिगुल अहिंसा का गूंजेगा जैनो का नारा। क्षेत्र देखो मेरु देखो, मध्य में ये सुमेरु देखो, जिन प्रभु की सौम्य छवि लख निज प्रभु की ओर देखो। आओ आओ प्रिय नाचो गाओ, पधारो आया सौभाग्य हमारा। आओ आओ बजाओ बिगुल अहिंसा का गूंजेगा जैनो का नारा। आदि प्रभु का नाम लेकर स्वयं में विश्राम लेकर, इतिहास के साक्षी बनो प्रतिष्ठा
इनको ही बैठा दो, रंजू अतिथियों के स्वागत के लिए अब महिलाओं से निवेदन है वो वही मंच पर बैठ जाएं। सब बाहुबली वहीं पर बैठ। इनक्लेव भैया माइक वाले माइक ठीक कर दें। बाहुबली इनक्लेव समाज के अध्यक्ष नहीं, श्री अनिल जी जैन सिटी किंग से मेरा अनुरोध नीचे भैया, कि मंच। अतिथियों का वे अभिनंदन करें। महिलाएं जहां जो खड़ी हैं वो वहीं बैठ जाएं। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य राज संत शाकाहार प्रबंधक महायोगी डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज मुनिराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे आमंत्रण पर महाआरती जन जागरण महाअभियान में पधारे मान्य अतिथिगण, बाहुबली इनक्लेव व समस्त जैन समाज के श्रावक व श्राविका को, देवियों और संजनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे पुण्यतिथि से बाहुबली इनक्लेव से परम पूज्य उपाध्याय से विराजमान हैं और हमें अपने पावन साने में प्रवचन दे रहे हैं। श्रेष्ठ परमेष्ठी की महाआरती के माध्यम से हम उनके गुणों का सगान तो कर ही रहे हैं, जन जन को पूज्य गुरुदेव श्री संकल्पता से जोड़कर जैन धर्म के जन धर्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। महाआरती अभियान सिर्फ हमारी आत्मा के गुणों को प्रकाशित करने का माध्यम ही नहीं, हमारे सामाजिक जुड़ाव, हमारे आपके सभी के बीच प्रेम और श्रद्धाओं की गंगा को बहाएंगे, यह हमारा विश्वास है। हमारी प्रबंधन कमेटी समिति के महामंत्री श्री दीपक कुमार जैन जी व उमेश कुमार जैन जी, पंकज जैन जी व प्रमोद जैन जी आदि का विशेष सहयोग रहा है। संपूर्ण कार्यकारिणी समिति ने पूरा सहयोग दिया है। इन सभी के प्रति आरती धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनकी ओर से वे समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही ऋषभ बिहार, सोरल बिहार, जागृत इनक्लेव, निर्माण बिहार व यमुना बिहार पार के सभी शैलियों की जैन समाज, बाहुबली जैन महिला मंडल, शायदवाद युवा क्लब आदि सामाजिक संस्थाओं का भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग मिला है। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनकी सभी ओर से समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी महानुभावों से सुभागमन के अवसर पर एक बार फिर सभी का अभिनंदन है, आत्मिक वंदन है। हम सब इस संविधान से माध्यम से एक सामाजिक शक्ति के रूप में सेवा एक नया अध्याय लिखें। यही पूज्य उपाध्याय श्री आशीर्वाद से हमारे मन में के मंगल भाव है। पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद हमारे सदैव संबल बना रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। पुनः आपसे स्नेह है कि आप सभी का अभिनंदन बाहुबली जैन समाज करती है। जय जिनेन्द्र। जिन शासन के सम्मान में जिन शासन ध्वज यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। 24 श्रावकों के माध्यम से 24 तीर्थंकरों के प्रति प्रणति अर्पित करने के लिए आने दीजिए, आप प्रारंभ करें यात्रा को। और इसी के साथ संपन्न होगी मंगल भावना यात्रा, जिसमें 24 सौभाग्यवती श्राविकाएं मंगल कलश लेकर आएंगी। अभी जिन शासन का ध्वज लेकर 24 श्रावक मंच के सामने से गुजरेंगे और पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करेंगे। कृपया शीघ्रता करें। हो गया। सभी से निवेदन है कि सभी अपनी जगह जहां भी जगह मिले बैठ जाएं। देखिए, साधवाद क्लब सभी को बिठाने की कृपा करें। ध्वज यात्रा प्रारंभ कराइए। हो चुका है। मैं बहुत आदर के साथ परम श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी से ध्वज यात्रा आ रही है। ये झंडे लाना नहीं, सीधा लेके आना है। झंडा सीधा लेके आएंगे जो भी आएंगे। झंडा कोई भी नहीं हिलाएगा। जिन शासन का ध्वज है ये झंडा बिल्कुल सीधा लेके आए। जिन शासन का ध्वज लहरा रहा है, हमारी अस्मिता का ध्वज है, जिन शासन के सम्मान का ध्वज है, लहर लहर लहराए
चालू करो भाई, चालू रखो इसको बंद। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, हाँ वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, चली वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। जय जय महावीर, जय जय महावीर, जय जय महावीर, जय जय महावीर। जरा हाथ ऊंचे करके तालियों के साथ में, हाथ ऊंचे करके तालियों के साथ में। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। देखिए वीर जी की सेना में जोश कभी पैदा होगा, भाव कभी पैदा होगा। हाथ करके तालियों के साथ में। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चली, हाथ ऊंचे करके तालियों के साथ में। जरा कैमरे वाला चाहिए, क्या बात है। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, चली रे चली रे चली। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। उसी के साथ और अब महिलाओं की बारी। महिलाएं मंगल कलश लेकर, हो गया। 24 सौभाग्यवती महिलाएं हो गया। मंगल कलश लेकर अच्छा, हाँ बोलिए। पधार रही हैं। 24 महारानी आइए। सिर साथ चले। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले। जरा तालियों का साथ नहीं मिल रहा सबके, क्या बात है। जोश भरी तालियां चाहिए, जोश भरी तालियां। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, चली चली चली। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच माननीय श्री दिनेश जी, अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद पधार चुके हैं। इस मंच की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन है, आत्मिक वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव श्री का उन्हें आशीर्वाद। और अब हम बहुत आदर के साथ हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव से। अभी आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, आ चुकी है, अब शुरू करो। 24 महारानी। आज नव नव दृष्टियां गोचर नयन में, मंत्र सम स्वर फूंकती अंतःकरण में। परम पूज्य परम पावन करुणाकर गुणधाम पूज्य प्रवर गुरुदेव उपाध्याय श्री जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल के इस अति विशेष प्रसारण में। जी हाँ, विशेष प्रसारण के साथ साथ ये अति भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। द्वितीय जन जागरण महाआरती का प्रसारण होने जा रहा है बाहुबली एन्क्लेव मंदिर में, जहाँ पर ये ऐतिहासिक आरती का महाआरती जो है उसका प्रसारण होगा गुरुवर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में। तो एक बात तो तय है, जब भी गुरुवर के सानिध्य में कुछ भी कार्यक्रम होते हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुवर के माध्यम से कि ये जो प्रसारण होने जा रहा है, महाआरती का प्रसारण होने जा रहा है,
ये इसके पीछे का पर्याय क्या है, ये क्यों होने जा रहा है और आज गुरुवर ने ये स्थान क्यों चुना इस भव्य आयोजन के लिए। तो सर्वप्रथम हम और आप मिलकर गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु कहेंगे। उसके बाद अगले 2 घंटे तक आपको पारस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि यदि किसी कारणवश आप इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो घर से ही इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब भी आपके सानिध्य में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो सिर्फ भव्य नहीं होता, वो ऐतिहासिक हो जाता है। ये हमारे सभी दर्शक जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती का आयोजन हो रहा है, क्या भावनाएं चल रही हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये जानना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज देख रहा हूँ यह भारत जाति संप्रदायों में पूरी तरह से विभक्त हो गया है। भारत कभी अखंड था, एक गुलदस्ते में अनेक सारे फूल थे, यह भारत की संस्कृति रही है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार में 2 व्यक्ति भी एक साथ रहने को राजी नहीं हो पाते हैं। तो हम ऐसे क्षणों में, जहाँ हम जानते हैं कि भगवान महावीर के समय बहुत बड़ी संख्या में जैन धरती पर थे, आज 40 लाख के आसपास जैनों की संख्या रह गई है। कारण क्या है इस चीज़ का? कारण है मनुष्य का नैतिक पतन। नैतिक पतन को रोकने के लिए ही हमने इस दिशा में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है कि मनुष्य अपने को कम से कम जैन शब्द के माध्यम से इंगित करे और एक ध्वज के नीचे खड़े होने का साहस करे। जन जागरण की दिशा में महाआरती अभियान का हमारा मिशन है, उद्देश्य है जाति और संप्रदाय से ऊपर जन जीवन का विकास करना, भाईचारे के संबंधों को सौहार्दपूर्ण और मधुर बनाना, ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना, मृत रिश्तों को पुनर्जीवित करना, गुरुओं की भांति प्रत्येक भाई बहन बच्चों को अभय प्रदान करना, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ऊंची सोच पैदा करना, कोई भाई अंतिम पंक्ति में अथवा भूखा न रहे ऐसा ख्याल रखना, दूसरों का दर्द अपना समझ दूर करना, जीव दया के सर्वोच्च शिखर महावीर के संदेशों को दुनिया तक पहुंचाना, पंच परमेष्ठियों का सदैव सम्मान करना तथा विनम्रता का परिचय देते हुए नवधा भक्ति पूर्वक महावीर की तरह महाज्ञानियों की चर्या में अग्रणी रहना। इतना ही नहीं, सुखी रहने के लिए जिंदगी में संतोष धारण करना, तीर्थों की संभाल करना। आपसे ज़्यादा क्या कहूँ, ये हमारा मिशन व्यक्ति को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन व्यक्ति दूर दूर खड़े दिखाई देते हैं। 2 गमले हों तो उठा के पास पास किए जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों को पास बिठाना बहुत कठिन दिखलाई देता है। हमारी मानसिकता होना चाहिए, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। आज तू है बड़ा, यह ना अभिमान कर, यह बड़कपन है बस 2 घड़ी के लिए। आज मनुष्य के पास पैसे का विकास हो गया, एक कोई ओहदा पद मिल गया तो वह अपने को समझता है कि बहुत ऊंचाइयां छू लिया हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस के अंतर्गत लोग पैसे देखते रहे लेकिन जीवन को नहीं बचा सके। हमें चाहिए व्यक्ति की जिंदगी का विकास हो और जाति और संप्रदाय से ऊपर प्रेम का संदेश जाए। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय जन जागरण महाआरती का आयोजन बाहुबली एन्क्लेव में आदिनाथ भगवान के चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि भगवान बाहुबली कामदेव थे और उन्होंने अपनी गरिमा और गौरव के कारण से पूरे विश्व को आप्लावित किया है।
दिग्दर्शन दिया है और अपने स्वाभिमान को अखंडित रखते हुए भारत की भाल को उठाया है। हम इन्हीं भावों के साथ अपने अस्मिता बोध को जागृत करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मुस्लिम प्रिय, इस्लाम प्रिय लोग फ्राइडे को नमाज अदा करते हैं, संडे को ईसाई प्रेयर करते हैं और कौमी एकता के लिए ट्यूसडे को हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो क्या हम भगवान महावीर के नाना राजा चेतक द्वारा स्थापित किए हुए प्रथम गणतंत्र की पुष्टि के लिए क्या एक दिन महीने में आरती नहीं कर सकते हैं? करना ही चाहिए। जब एक बिंदु पर, एक ध्वज पर खड़े होकर हम भगवान महावीर के संदेशों को दोहराएंगे तो इसकी लहर पूरे विश्व में जाएगी। अहिंसा, सत्य, अनेकांत और शांतिवाद के माध्यम से लोगों का जीवन सुनहरा होगा। मैं इन्हीं सब भावों को लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सबको चाहिए कि अपने घरों से बाहर आएं और हाथ में दीपक लेकर के दूसरा दीपक जलाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर आएं, अपनी मलिन मानसिकताओं को दूर करें और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। यही मेरा इसका उद्देश्य है। इसका उद्घाटन 30 मई के पूर्व भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था और आज हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने की उम्मीद पूरी दिखलाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लोगों के लिए ऐसा सुनहरा मौका दिया जा रहा है। एक ध्वज के नीचे आने का आप पूरे देश में आरती करें और सम्यक दर्शन का उद्योतन करें। बसुनंदी आचार्य ने कहा है, आरती सम्यक उद्योतनी क्रिया है, यह सम्यक दर्शन का पार्ट है। इसलिए हम सम्यक दर्शन की प्रभावना के लिए आरती का मिशन प्रारंभ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। बहुत धन्यवाद गुरुवर। अभी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में अगले 2 घंटे तक क्या विशेष होने वाला है और आगे के लिए भी, क्योंकि ये द्वितीय है और जैसा कि गुरुवर ने कहा है कि हमें एकता का प्रतीक देना ही देना है। और जब हम भगवान महावीर जी की बात करते हैं तो अपने आप में एक हृदय में एक बात आती है कि हमें सत्कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए, सद्मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए बने रहिए इस कार्यक्रम में और देखिए कितना ऐतिहासिक होने जा रहा है और आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कार्यक्रम में क्या विशेष हो रहा है। बीच बीच में यहाँ उपस्थित अति विशेष व्यक्तित्व के बारे की भावनाओं को भी हम पारस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। व्यक्ति के बाद कुछ दिन रह के चली जाती है, व्यक्ति को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। हमारा इसलिए आपसे सदैव कहना चाहता हूँ, हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। सबको अपना कद ऊंचा करने का अधिकार है, परंतु किसी के पर कतर कर नहीं। सबको अपना कद ऊंचा करने का अधिकार है, परंतु किसी के पर कतर करके नहीं। महानुभाव मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इसे अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। पैसे से आज तक इस इंसान की पहचान नहीं हुई है। विश्व में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा दौलत है, लेकिन पहचान जगत गुरु भारत की है, क्योंकि यहां पर आरती होती है, अरदास होती है और अजान भी होती है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री औरों को नचाते, क्योंकि इस देश में संस्कृति है, धर्म है, साधना है, उपासना है, और उसी को अक्षुण्ण रहने के लिए अभियान छेड़ा जा रहा है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है, मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसे होना जरूरी नहीं है, वरन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। महानुभाव, आज एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठने की, बात करने की जरूरत है। एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत नहीं है। हमारा यह मिशन जाति और संप्रदाय से ऊपर जन जागरण का अभियान है। इसमें भाईचारे के संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करना। जिंदगी में एक दूसरे के जैसे होना जरूरी नहीं, वरन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे। थक ना सके हम, फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आस और बेहद कल दे। महानुभाव, जन कल्याण की भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारे मन में प्राणी पात्र के प्रति प्रेम की भावना होगी, तो धरती पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं हो सकती है। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, तब तक आप भविष्य की योजनाएं नहीं बना सकते। पिछले इतिहास में लड़ते रहेंगे मुगलों की तरह, लेकिन महावीर की तरह क्रांति करने के लिए आपको शांति की जरूरत है। इसलिए आपको चाहिए कि भविष्य में अच्छी योजनाएं तैयार करके एक ऐसे वातावरण को निर्मित करें जिसमें सबका मंगल हो। महानुभाव, यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो सारा संसार तुम्हें अच्छा लगेगा, और यदि तुम्हारी वाणी अच्छी है तो सारे संसार को आप अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें मीठा बोलने की जरूरत है। जन जागरण महाआरती अभियान भारत के खंड खंड होते हुए टुकड़ों को देखकर करने की जरूरत है। एक समय भारत में अनेक रियासतें थीं और अंग्रेजों ने सबको अपनी दबोच लिया था, और आज भी लगभग लोग उसी राह पर चलने को तैयार हैं। छोटे छोटे राज्यों में बंटकर अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं। हमें अखंड भारत की कल्पना करना है, इसलिए छोटी छोटी बातें दिल में ना रखें। छोटी छोटी बातें दिल में ना रखें। समूह रूप से जीने के लिए हमें सब्र की आवश्यकता है। जब हमारे भीतर सब्र होगा तो बड़े बड़े रिश्ते, बड़ी सोचते, बड़ा दिल और जिंदगी की हर सुबह खुशहाल बनाते रहेंगे। जन जागरण केवल जन जागरण नहीं, इस मृत मानवता को पुनः जीवित करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। आज हम बहुत अच्छे वातावरण में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हमारे मन में मलाल नहीं होना चाहिए। हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और एक दूसरे भाई को सहन करने की हैसियत होना चाहिए। अगर हम छोटा दिल रखने लग जाते तो कुएं में तैरने जैसी स्थिति है।
153 करोड़ का यह भारत, हमें प्रेम और प्रीति के वातावरण को निर्मित करना है। यह महाआरती मन के अंधकार को दूर करने के लिए मंदिरों में जाकर के लोग आरती करते हैं, मंदिरों में जाकर के लोग चावल चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें जिंदा भगवान की आरती और पूजन करने की जरूरत है। महानुभाव, हमारी जिंदगी में प्रेम और प्रीति की जरूरत है। जब हमारे दिल में प्रेम और प्रीति पैदा होने लग जाएगा तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, दूसरा कोई पथ नहीं है। आप सभी को जानना चाहिए, बाहुबली एन्क्लेव में आप बैठे हुए हैं। भगवान बाहुबली प्रथम कामदेव थे। धरती पर उनसे सुंदर कोई रूप नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय को सहन नहीं किया। अपने भाई के द्वारा भी कहा गया कि शासन स्वीकार कर लो, लेकिन युद्ध करने को तैयार, लेकिन स्वाधीनता नहीं खो सकते। स्वाभिमान के लिए युद्ध किए, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, और चक्रवर्ती बाहुबली के लिए हरा दिया, भरत को हरा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने स्वाभिमान के लिए आपको जिंदा रखने की जरूरत है। आप थोड़े थोड़े लालच में बिक जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने छोटे छोटे लालच दे करके पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। आज आप छोटी छोटी माला के लिए, मंच के लिए और माइक के लिए पतंगे की तरह कुर्बान होने को तैयार हैं। आप जरा सोचिए, भगवान राम जब अयोध्या से वन के लिए चले गए तो भरत उनके चरणों में जाता है वन में और प्रार्थना करता है कि आप अयोध्या चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या जाके मुझे क्या करना है, भरत आप शासन करिए। तो भरत ने कहा कि भगवान अपनी आप चरण पादुका दे दीजिए, मैं सिंहासन पर बिठा करके आपकी बात को जरूर मानूंगा। इतना हौसला जब व्यक्ति का हो जाएगा तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा। आज व्यक्ति सोचता है कि सबसे सुपर मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं एक नंबर पर नहीं हूं। जो व्यक्ति एक नंबर पर सोचता है उसका नंबर अपने आप ही चूक जाता है। प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं, जन जागरण महाआरती अभियान छेड़ने का मकसद यही है कि भारत के बिखरे हुए लोगों को पुनः जागृत करें। आज छोटी सी कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो छोटे से डीसीपी से बात करने आपको पसीना छूटने लग जाता है। आपके पास दौलत बहुत है, लेकिन दौलत में दिल नहीं हुआ करता। सरस्वती में दिल होता है, सोच होती है, समझ होती है, इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए जागृत करने की सोचते हैं। अमीरी जड़ से नहीं दिल से होती है। अमीरी जड़ से नहीं दिल से होती है। बुजुर्गी उम्र से नहीं अक्ल से होती है। इस देश के लिए ऐसे सूत्रों की आवश्यकता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जन जागरण महाआरती अभियान की कड़ी में जो आरती करने वाले लोग हैं वो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भागलपुर से आए हुए, टाइम इज मनी, समय की हमें प्रतीक्षा नहीं करना है, समय हमारी प्रतीक्षा करे। इस देश का इतिहास रहा है, एक एक पल का उपयोग किया गया है, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो सब कुछ यहां अच्छा लगने लग जाएगा। बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, है उचित बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे,
ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। महानुभाव, आज पुनः मैं आपसे कहता हूं, धन दौलत के विकास को अपना विकास ना माने। धन दौलत का विकास विकास नहीं है, चरित्र का विकास ही विकास है। जिस व्यक्ति का अपना स्वतः चरित्र है वो धरती पर श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ लोगों में हैं, इसलिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करो, करो भले करो। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। डॉक्टर साहब, बोलो पाद गुप्ती सागर जी महाराज की। अतीत के झरोखे परम पूज्य दीपक जी किताब लेकर आओ। परम पूज्य गुरुदेव के प्रबोधन के अनंतर गुरुदेव साधनाशील हैं। उनकी एक कृति सद्य स्नात कृति अतीत के झरोखे से अभी तुरंत प्रकाशित हुई है। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव श्री की इस कृति को लोकार्पित करें, जनहित के लिए लोकार्पित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री के विचारों में वीतराग ईश्वर का संदर्शन है। साधनामय तपोनिष्ठ जीवन में नंदन वन का सा पवित्रत्व है। चर्या में गंगा की सी पवित्रता है। और हम पूज्य श्री के इस कृति अतीत के झरोखे से के लोकार्पण के लिए अभी सभी अतिथियों से हम आग्रह करते हैं। जागृति क्लब से अमित जी आए, सभी अपनी पूरी टीम को लेके। सभी से निवेदन है, जो खड़े हैं वो यथास्थान बैठ जाएं। दीपक ईगल 5 से सभी लोग बैठ जाएं। अशोक भाई, हमारे मध्य माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी शंटी भी पधार चुके हैं। जन जन के मित्र के रूप में इस महानगर में सुशोभित श्री जितेंद्र सिंह जी शंटी का पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह जी शंटी का ये समाज के बच्चे मंच नीचे से जाइए। अभिवादन है। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नीचे जाइए। स्वागत शीघ्रता कीजिए भैया, टाइम इज मनी। परम पूज्य गुरुदेव की कृति अतीत के झरोखे से का लोकार्पण हो रहा है। कृपया करके सब स्टेज से नीचे आ जाएं। जमुना पार महिला मंडल से निवेदन है, कृपया महाराज जी का नमस्ते करें। शीघ्रता कीजिए भैया डॉक्टर साहब। अतीत के झरोखे के का लोकार्पण करने के लिए, पुस्तक के विमोचन के लिए मैं सभी माननीय अतिथियों से आग्रह कर रहा हूं। विजय चांदी वाले, सुरेश संगपति जी ऊपर आ जाइए। मेरे अशोक गली बाजार के संरक्षक रमेश कुमार पिल्लू जी जहां कहीं हो स्टेज के पास आए। पवन गोधा जी भी आ जाइए मंच पर। श्री रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी उर्फ पिल्लू जी यहाँ पधारे हैं। हम उनका भी इस मंच पर अभिनंदन करते हैं। आने दीजिए। हेलो, श्री पवन गोधा जी, श्री पवन गोधा जी जल्दी से जल्दी आए। शीघ्रता विजय कीजिए। चांदी वाले और सुरेश जी संगपति कहाँ हैं? अति शीघ्र मंच पर आए। पवन गोधा जी, संगपति जी, आप भी आ जाइए। अरे भटको मत। सतीश जी आओ ना, पढ़ाओ जल्दी। पवन जी उसी माहौल में हमारे बीच में हमारी दीदी रंजना शास्त्री दीदी भी हैं। उनसे भी हम सबका निवेदन है कि इस कृति का आप भी
नरेश चंद जी बोले वाले, नरेश चंद जैन बोले वाले कृपया स्टेज पर आए। दीपक जी, भूषण जी लविका हुजरी, दीपक जी, आए हुए सभी अतिथियों का बाहुबली जैन समाज सबका स्वागत करता है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। मेजर मेजर बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। रमेश शर्मा जी, दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। पवन जी, समक्ष अतीत के झरोखे का ये लोकार्पण अभी अभी सभी हमारे अतिथि महोदय ने किया। सिंह की आवाज। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया बैठे। अभी सामने स्टेज खाली है, सभी बैठने का कृपया करें। जिस कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं, वह कार्यक्रम जो आज बाहुबली एनक्लेव में जिस तरह भगवान बाहुबली हमारे बैठे हैं, उसी तरीके से आज की ये आरती आप सभी के समक्ष कुछ ही समय में जिस कार्य के लिए हम आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट अगर हम खड़े रह गए, पसीने आ गए, कुछ भी हो गया तो आपकी बीमारी दूर होने वाली है। आप सभी एक बार सभी लोग इस आरती का आनंद लिए बिना कोई भी घर ना जाए। निर्माण बिहार के प्रधान धन्ना जी जहां कहीं वो स्टेज पर आए। चलिए बजा दो। हाँ जी, शंख बजा। शंख का नाद हो चुका है और आरती अब शुरू होने जा रही, महाआरतियां शुरू होने जा रही है। इसका आनंद लें और साथ ही साथ हेलो, महाआरती का अंत हो रहा है। 5 परिवार। पहली आरती श्री संजय जी जैन 66 ऋषभ विहार। दूसरी आरती श्री पाल तरसचंद्र मनीष चंद जैन सपरिवार। तीसरी आरती श्री विजय जी जैन गौरव होजरी सूरजमल विहार। चौथी श्री अजय जी जैन मनोज जैन 43 ऋषभ विहार। और 5वीं ये थोड़ा मंच ये भी खाली करें भैया। संजीव जैन 114 बाहुबली इनक्लेव। आप सभी से अनुरोध कि कृपया इस महा आरती का अर्थ करने का पुण्यार्जन करें और इसके बाद भागलपुर से पधारे हमारे जो अर्चक आए हैं उनके द्वारा महा आरती के इस कार्यक्रम का प्रवर्तन होगा। ओम नमः। बम्बई वालों की मंच खाली कर दीजिए, फालतू लोग जो भी इनको सारा प्रस्तुत करना है जी। पंच परमेश की आरती के लिए जरा मंच जो है हेलो भाई साहब, वो 5 थाली ले लें अपने यहाँ से। भैया लकी भाई व्यवस्था बनाओ, बिगाड़ो मत। लक्की भाई चलो सबको नीचे करो, व्यवस्था बनाओ, बिगाड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। विजय कुमार जैन गौरव होजरी। एक आरती जागृति क्लेब अमित भाई सिंह की आवाज अमित जी। साप्ताहिक पत्र का लोकार्पण हो रहा है। ठीक है, शीघ्रता कीजिए।
देखिए ये पांचों आरती जो यहाँ रखी हैं, जिन जिन का नाम बोला गया है वो कृपया ये आरती लेके सामने वहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी फोटो वहाँ से अच्छी आएगी, मंच से नहीं आएगी। मेन मंच पर, सभी लोग उस मंच पर खड़े हो जाएं। मेन मंच पर, मेन मंच पर। तरज जी आगे रहिए, आगे सबसे आगे रहिए। संजीव जैन जी। पांचों परिवार सामने के जो स्टेज है उसके ऊपर आ जाएं। जिन पांचों परिवारों के द्वारा आज की आरती करनी है कृपया जल्दी से सामने आ जाएं। सतीश जी। जी गुरुदेव, फास्ट कीजिए जी। चलिए, तो सबसे पहले महावीर भगवान की आरती से शुभारंभ करता हूँ। यह विधि मंगल। अच्छा, ठीक है गुरुदेव। बाजे छम छम, पंच परमेष्ठी आरती बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में लीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजो छम 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 छम, छम छमा छम छम, अरे छम छमा छम छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे हाथों छम में छम दीपक लेकर करो आरती, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम, बाजे छम छम, जरा तालियां। यही विधि मंगल आरती कीजे, यही विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। बाजे छम छम, हाय बाजे छम छम, घुंघरू छम छमा छम छम, हाय बाजे घुंघरू, अरे छम छमा छम छम, हाय बाजे घुंघरू, हाथों में लेके करो आरती, अरे हाथों में लेके करो आरती। ओए बाजे छम छम, बाजे छम छम। आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जी आजा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ताली के साथ, अरे बाजे छम छम, ओ हो दूसरी आरती तेरी, दूसरी आरती तेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। चरणों में नाथ तेरे शीश में धरो, शीश में धरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे बाजे आरती श्री उपजाया, आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। सातवीं आरती श्री जिन वाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुख दानी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम
बजने लगा, अभियान चलने लगा, ढोल बजने लगा, अभियान चलने लगा, गुरुदेव ने बुलाया है, वो भक्तों पे भक्ति का रंग छाया है। जन जागरण अभियान में हम मंगल आरती गाएं, आओ मिलकर महावीर निर्वाण का पर्व मनाएं। जय जय हो गुरुवर की जय जय हो, जय जय हो गुरुवर की जय जय हो। संध्या करके आरती कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। जो यह आरती करी करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, छम छम छम, बाजे छम छम छम। अरे हाथों में दीपक लिए आरती करो, अरे हाथों में दीपक लिए आरती। और बहुत प्यारी सी आरती। आरती कीजिए महावीर प्रभु की, वर्तमान अति वीर प्रभु की। आरती कीजिए महावीर प्रभु की, वर्तमान अति वीर प्रभु की। तीर्थंकर अंतर्या, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी, विशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो। स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। सीतारथ घर जन में वैभव था भारी, वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो। स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। उत्तम ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभो, ओम जय महावीर प्रभो। स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। जग में पाठ अहिंसा आप ही विसारो, स्वामी आप ही विसारो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो। प्रभु जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो।
जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो। स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभो। यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। अरे अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी प्रभु ने ही दीना। मंदिर तीर शिखर का, मंदिर तीर शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। जयपुर भी तेरे अतिशय से सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम दिन दीनो, एक ग्राम दिन दीनो, सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। जो कोई तेरे दर पर ऊंचा कर आवे, स्वामी जो कर आवे, धन सुख सब कुछ पावे, सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, इच्छा कर आवे। धन सुख सब कुछ पावे, धन सुख सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले, स्वामी जगमग ज्योत जले। हम सेवक चरणों में, दास तेरे चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभो। इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले, स्वामी जगमग ज्योत जले। हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो, जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, चांदन
जय महावीर प्रभो, ओम जय महावीर प्रभो। महाराज जय बोले श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। ओम जय गुप्ती सागर स्वामी जय गुप्ती सागर, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय गुप्ती सागर, पावन धरा गढ़ा कोटा, नर नारी हर साय, ओ गुरु नर नारी हर साय। धन्य पिता श्री खूब चंद्रमा, धन्य पिता श्री खूब चंद्रमा, इंद्रा के जाए। ओम जय गोपी सागर, जय गोपी सागर, स्वामी जय गोपी सागर। अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय गोपी सागर, तज के भोग विलास जगत के, धर्म ध्यान की ना, गुरु धर्म ध्यान की ना। अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी में, अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी में, व्रत ब्रह्मचर्य लीना। ओम जय गोपी सागर, गुरु जय गोपी सागर, स्वामी जय गोपी सागर। अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय गोपी सागर, विजय प्राप्त करने हरिदल पर कीनी तैयारी, गुरु की तैयारी। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में, सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में, है लग दीक्षाधारी। ओम जय गोपी सागर, जय गोपी सागर, स्वामी जय गोपी सागर। अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय गोपी सागर, ओम जय गोपी सागर। सत्य अहिंसा धर्म ध्यान के सदुपदेश दिए, गुरु सदे उपदेश दिए। आचार्य श्री विद्यासागर से, आचार्य श्री विद्यासागर से, मुनि व्रत ग्रहण किए। ओम जय गोपी सागर, गुरु जय गोपी सागर, स्वामी जय गोपी सागर। अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय गोपी सागर, सत्य अहिंसा धर्म ध्यान के सदुपदेश दिए, ओ गुरु सदे उपदेश दिए। आचार्य श्री विद्यासागर से, आचार्य श्री विद्यासागर से, मुनि व्रत ग्रहण किए। ओम जय गोपी सागर, जय गोपी सागर, स्वामी जय गोपी सागर। अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर जाकर। ओम जय
मुनि गुप्ती सागर के, पूजे मुनि गुप्ती सागर के, शरण अजय रविकर। ओम जय गुप्ती सागर, ओम जय गुप्ती सागर, ओम जय गुप्ती सागर, ओम जय गुप्ती सागर। बोलो जय दोनों हाथ गुप्ती उठाकर एक बार ताली सागर, बजाते हो। गुरु जय गुप्ती सागर। जन जागरण अभियान चलाया, जन जागरण अभियान चलाया, नगर नगर जाकर। बोलिए सभी। ओम जय गुप्ती सागर। प्रथम आरती निर्वाण विहार में, दूजी बाहुबली में, तीजी आरती गुड़ मंडी में, तीजी आरती गुड़ मंडी में, पारस चरण जाकर। ओम जय गुप्ती सागर, गुरु जय गुप्ती सागर, गुरु जय गुप्ती सागर, गुरु जय गुप्ती सागर। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोला परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। सभी वहीं से नमोस्तु पेश करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आरती सजाओ प्रतियोगिता बाहुबली एनक्लेव की महिला मंडल ने यहाँ रखा हुआ है, इसमें प्रथम प्राइज जो वो कलश वाला है वो किसका है? ये फर्स्ट प्राइज प्रतियोगिता जीतों में पिंकी जैन 30 बाहुबली, उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती में प्रथम प्रतियोगिता जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी लोग तालियां बजा करके उसका अभिवादन करेंगे। जोरदार तालियां। अशोक भाई माइक की व्यवस्था। और द्वितीय आरती वो वाला गोदा जी, पवन भैया माइक ले। जल्दी फटाफट करो। तीसरी देखिए, ये द्वितीय प्रतियोगिता नीतू जैन 78 बाहुबली एनक्लेव। यह सौभाग्य हमारी महिला मंडल ने किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती के इस दरमियान इन्होंने द्वितीय आरती जीतने का एक सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी लोग तालियों से अभिवादन करें। तीसरा ये वाला और ये तीसरा प्रतियोगिता जीतने का सौभाग्य हमारी मुक्ता जैन साउथ गणेश नगर, साउथ गणेश नगर, मुक्ता जैन। सभी लोग कम से कम तालियां बजाएं। आइए भाई साहब, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ही महिला यहाँ पर आएंगी। हेलो दीदी, फर्स्ट एक मिनट बस, भाई साहब आइए, भाई साहब आइए, आगे तो आइए। चलिए, अब सेकेंड प्राइज वाली महिलाएं कौन सी हैं? आइए। तृतीय प्रतियोगिता जीतने वाली महिलाएं कहाँ हैं? थर्ड, मुक्ता जैन गणेश नगर। थोड़ी शीघ्रता कीजिए। मुक्ता जैन गणेश नगर। सभी लोग तालियां तो बजा दीजिए। कंसोलेशन प्राइज बाद में दे देंगे। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। देखिए, ये कंसोलेशन प्राइज जो है ये मंदिर जी में दिए जाएंगे क्योंकि टाइम का अभाव है, इसीलिए ये सब मंदिर जी में आपको जरूर दिए जाएंगे। दीपक जी से कांटेक्ट कर लें, आप सभी को प्राइज मिलेगा, ऐसा घबराना ना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की।
सुनो सुनो सुनो, अध्यक्ष जी, अगली आरती अध्यक्ष महाआरती, यहाँ पर जगह कम होने के कारण अगली आरती की घोषणा जापानी देखिए पार्क। पवन गोधा, ऐसा मत बोलिए कि यहाँ जगह की कमी होने के कारण। यहाँ बाहुबली का दरबार लगा हुआ है, यहाँ कोई जगह की कमी नहीं है, दिल की कमी नहीं है, ना तन की कमी है, ना मन की, ना धन की। इसलिए कभी आज के बाद मत बोलना कि बाहुबली एनक्लेव में किसी चीज की कमी है। बल महावीर भगवान की। पवन भैया, यहाँ की आरती सफल होने के बाद इससे भी और एक और महाआयोजन उपाध्याय श्री के सानिध्य में जो ऐतिहासिक दिल्ली का मंदिर बन रहा है उसमें करेंगे, ऐसा बोलेंगे। आज का ये कार्यक्रम बाहुबली एनक्लेव का जो यहाँ पर आप सभी ने प्रथम आरती निर्माण विहार से प्रारंभ हुई। जैसा आप सभी ने देखा, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। आज भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। अगली, जैसा आप सभी को पता है, प्रथम आरती का आयोजन निर्वाण विहार जैन मंदिर से शुरू होकर आज की द्वितीय आरती बाहुबली एनक्लेव में और आने वाली 25 जून को सभी महानुभावों से विनती है कि स्टेज से नीचे आ जाएं। आप लोग अगली आरती। एक सेकंड भाई साहब बोलेंगे 2 शब्द पहले। दिनेश जी, ये सारे कैमरे चल जाइए, हटिए भैया। सुभाष जी, भाई साहब बोलेंगे 2 शब्द बोलेंगे। माइक। हेलो, बहुत आदर के साथ श्री दिनेश जी को हम आमंत्रित करते हैं और सभी से निवेदन कि अल्पाहार की आयोजना की गई है। सभी पार्क में अल्पाहार लेकर पांडुक शिला वाले पार्क में दूध मिठाई का सेवन कर आप अवश्य पधारें। ओम शांति। परम पूजनीय आदरणीय श्री दिनेश जी से उनके संबोधन के लिए आग्रह। परम पूजनीय वंदनीय परम पूज्य उपाध्याय जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और जो 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, उस अयोध्या नगरी में रामलला का मंदिर दिसंबर 2023 को ग्राउंड फ्लोर का पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा। 15 जनवरी 2024 सूर्य के उत्तरायण आते ही जनवरी के बाद सभी भक्तों को अर्चन दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। उसी के लिए आप सबको आमंत्रित करता हुआ, क्योंकि मैं उसका एक विशेष आमंत्रित ट्रस्टी भी हूँ, इसलिए आप सबको आह्वान करता हूँ, आइए दर्शन करिए 2024 जनवरी के बाद। ओम। सभी को श्री चरणों में प्रणाम। कैमरे यहाँ पर है ना। मैं डीसीपी साहब से निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन है अल्पाहार लेकर जाएं। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है अल्पाहार लेकर जाएं। पांडुशिला वाले पार्क में सभी भाइयों बहनों से निवेदन है अल्पाहार लेकर जाएं। ओम शांति, ओम शांति।
माइक सॉरी बाहर के वो बंद कर दीजिए, ढोलकिया। परम पूजनीय महाराज जी को मेरा शत नमन। बहुत ही सुंदर आरती की। माता जी को भी मेरा बहुत बहुत नमन। आपने बहुत ही सुंदर आरती करी और इस आयोजन में आमंत्रण देने के लिए भी मेरे को बहुत बहुत सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और महाराज जी का सानिध्य बना रहे, कृपा बनी रहे और हम अच्छे से इसी तरह से महाराज जी का अनुयायी बन के अच्छा सा कार्य करते रहें, यही मेरी मनोकामना है और यही महाराज जी का आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित राणा जी, मीना जी का। हमारे बीच एचएचओ आनंद विहार हरीश गाबा जी शादवाद के बच्चे आए। शादवाद क्लब के बच्चे देखिए, शादवाद युवा क्लब के बच्चे सभी लोग इधर आए, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। शादवाद युवा क्लब के बच्चे महाराज श्री ने याद किया है, सभी यहाँ पर आए। शैलेश अध्यक्ष भैया कहाँ हो? पूरी टीम को लेकर के मंच पर उपस्थित हो। बोलिए पवन जी, बोलिए। गोधा जी बोलिए। सुरेश संगपति जी कहाँ चले गए? तीसरी मंगल आरती का सौभाग्य रोहिणी प्रीतमपुरा क्षेत्र में सांवरिया सेठ टेंट हाउस हमारे अभिषेक भाई, अभिषेक जैन, उनके यहाँ पर सेक्टर 16 के प्रधान हमारे गजेंद्र जी की तरफ से बंधुओं एक और बात बता रहा हूं। अभिषेक भाई ने जो कार्य किया है शायद आप और हम भी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने कहा कि आरती का महाआयोजन हो और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में हो और हम इस टेंट का पैसा लें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनकी तरफ से सांवरिया टेंट, अभिषेक भाई, अभिषेक जैन, जिन्होंने निःशुल्क इस आरती का कार्यक्रम जापानी पार्क में, जहां पर 10,000 भाई बहनों को एक साथ खड़े होने की व्यवस्था, पूरा पंडाल, चाहे 1,000 गाड़ियां वहां पर हो, ऐसी जगह पर अगला आयोजन आने वाली 25 तारीख को, आने वाली 25 जून को सायंकाल ठीक 6:30 बजे से जापानी पार्क में हमारे सावक श्रेष्ठी परिवार सभी मिलकर के, विजय जी, सुरेश जी, संपति जी, प्रदीप जी, वे सभी पूरी कमेटी रोहिणी प्रीतमपुरा की सभी मिलकर के सेक्टर 7 के सभी, गोल्डन टेम्पल सेक्टर 8, सेक्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी रोहिणी के जितने भी सेक्टर हैं सभी के सानिध्य में आने वाली 25 जून को ये महाआरती का आयोजन आप सभी के समक्ष, जिसका सीधा प्रसारण भी आप सभी चैनल्स के ऊपर, आदिनाथ चैनल, जिनवानी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे भी देखेंगे। पर आप सभी को आकर के ये धर्म लाभ लेना है और महाआरती में सम्मिलित होकर के ये धन्य पुण्य लाभ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गजेंद्र जी बच, सेक्टर 16 के प्रधान, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य अपने दोस्त अभिषेक भाई से करवाकर, ये अभिषेक जैन जिन्होंने अपने तरफ से इस महाआयोजन का निःशुल्क आयोजन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। मैं सभी को उपाध्याय श्री जी के सानिध्य में जो 25 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है, जापानी पर जैन महासभा, जो उत्तरी पीतमपुरा दिल्ली और सारी नॉर्थ दिल्ली की ओर से, जिनमें शालीमार, अशोक विहार, सभी लोग के समाज के लोग जुड़ेंगे। आप सभी को सादर आमंत्रित है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग बिना देखे अपनी तारीख 25 तारीख जून की बुक कर लें, जिससे कि वहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम बहुत सुंदर भव्य हो सके। मैं इसके साथ सुदेश जी को माइक देता हूँ। और लीजिए बंधुओं, आज के इस भव्य कार्यक्रम की जिल्द बांधते हैं और 1 महीने के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। अगली 25 तारीख को जापानी पार्क में फिर मिलेंगे, इस भावना के साथ कि गुरुवर की बातों को सदा याद रखना, जीवन में नित्य नई बात होगी। भक्त हो तुम भी, भक्त हैं हम भी। 25 तारीख को जापानी पार्क में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गहरा हो नाता गुरुवर का दिन से मिलने को
गुरुदेव उनसे बिगड़ा मुकद्दर संवर जाता है। आरती हम गाएंगे, अभियान चलाएंगे, नगर नगर और शहर शहर मेरे गुरुवर जाएंगे। भक्ति की महफिल को कृपा बरसती है जिन पे इनकी, तकदीर तो संवरती है उनकी। कृपा बरसती है जिन पे इनकी, तकदीर तो संवरती है उसकी। बिगड़ा मुकद्दर संवर जाता है। भक्ति की महफिल को गुरुवर सजाते हैं। गुरुवर के दर्शन करने आप सब हम भी आते हैं। भक्ति की महफिल को कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है। माइक नमो वरिहंताणम। सतीश देहरा जी मुंबई पहुंच गए होंगे ना? कहाँ हैं? तो भी टाइम का यहाँ बैठा लीजिए। यहाँ कहाँ बैठाएंगे? कहाँ बैठाएंगे? टाइम भैया हो रहा है। हाँ सभी उनके साथ उन्होंने सबसे पहले मंच पर सुशोभित गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज जी के चरणों में सादर
कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस महान द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महा आरती में मुझे आदेश मिला, आशीर्वाद मिला। आपने मुझे बहुत सुना है, जो मेरा ही गाया हुआ है सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। और जब आरती होगी तो मैं आपसे पहले से बता दे रहा हूं कि जहां जहां जो लोग बैठे हैं वहां खड़े होकर के आज इस महाआरती का आनंद लेंगे, झूमेंगे और झुमाएंगे। तो लीजिए मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, टाइम का ध्यान ही नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजयाणं नमो सहुणं। ये मंत्र सभी को याद है, एक चित होकर के मेरे साथ में गाएंगे। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज हो, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार। जगमगाते दीपों के साथ आप मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं देख सकते हैं, सुंदर वस्त्रों में खूबसूरत लगती हुई, हाथों में दिया है। इस महोत्सव को और अति भव्य बनाने की तैयारी की ओर है, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आरती तो हमेशा हर घर में होती है, हर मंदिर में होती है, लेकिन आज इस आरती में ऐसा क्या विशेष होने वाला है जो हाथों में इतने जगमगाते दीपों के साथ यहाँ पर महिलाएं आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी भावनाओं को जानते हैं, क्योंकि उनका उत्साह देखकर ये तो पता लगता है कि ये जो द्वितीय जन जागरण अंतर्राष्ट्रीय महाआरती का आयोजन है, ये महाराष्ट्र के सानिध्य में जो हो रहा है वो अपने आप में इतिहास रचेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सबसे बात करेंगे, आप सबकी भावनाओं को दर्शकों तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले कोई एक भजन जो आप सभी के मन में चल रहा हो आज के महोत्सव को लेकर। मैंने तेरे ही भरोसे आदिना भंवर में नैया डार दई, ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई। कौने हरी नाव नवरिया काहे की पतवार, काहे की तेरी नाव नवरिया काहे की पतवार। समकित की तेरी नाव नवरिया समकित की पतवार, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई, ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई। अपनी भावनाओं को मैं चाहूंगी आप सभी रखिए कि कैसा लग रहा है इस वक्त। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस आरती के लिए। हमारे लिए फर्स्ट टाइम हम ये अटेंड कर रहे हैं, हमें बहुत उत्सुकता हो रही है। आनंद स्तोत्र बह रहा हो, आनंद स्तोत्र बह रहा, मन क्यों उदास है। अजरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अजरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ना हमने कभी देखा, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे महारानी बनने का पद मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ जी।
तो प्रोग्राम ऐसे है कि हमें भगवान की आरती करनी है। हम कुछ रानियां बनी हैं यहाँ पे जो भगवान की आरती करेंगे, तो हम बहुत ही लकी हैं इस चीज़ में कि हमें ये अवसर मिला। हाँ जी, महारानी, हमारा पद है महारानी। आज हम सब महारानी हैं यहाँ पे और हमें बहुत एक्साइटेड है। हम मतलब हमें ये मौका मिला, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी देख के आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप बताना चाहेंगे आप क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है इस वक्त? हमें बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। और बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली से भी ज़्यादा खुशी हो रही है। सब तैयार होकर इतने अच्छे लग रहे हैं और हम मंगलाचरण करने की तैयारी में हैं अब। हाँ जी, हम महारानी बने हैं और पहला अवसर मिला है महारानी बनने का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। महारानी बन के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी, वही महारानी बन के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच की महारानी है हम। बिल्कुल, तो अति भव्य महोत्सव है। आप सभी भी कुछ कहना चाहती हैं? जी। बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग एक साथ हैं, एक साथ भव्य आरती के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। तो अच्छी फीलिंग आ रही है। प्लस बच्चों को जानना और बच्चों के अंदर अवेयरनेस करना कि देखो हमारा धर्म ये है, तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है ये। तो सच में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी इस आरती में आए हैं, हाथों में दिया लिए हुए हैं और कैंडल के साथ भी हैं यहाँ पर, और एक्साइटेड है, कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छा अवसर है और हम सब बहुत खुश हैं। तो देखने लायक होगा ये कार्यक्रम। आप कंटिन्यू पारस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि 2 घंटे में जो इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा वो घर बैठकर भी आप उसमें अपनी भागीदारी नियुक्त कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष हो रहा है पारस चैनल पर। ठीक है, ऐतिहासिक भव्य महाआरती करने के ठीक है, इस ऐतिहासिक भव्य महाआरती करने का सौभाग्य, प्रथम आरती करने का सौभाग्य हमारे साथ जो फैमिली जुड़ी है, जो परिवार जुड़े हैं, ऋषभ जैन निवासी परिवार को प्राप्त हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सभी को जय जिनेंद्र। और बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, परिवार को, क्योंकि आज आप इस ऐतिहासिक महोत्सव के जो प्रथम आरती करते हैं वो आपका परिवार है। तो कैसा लग रहा है आपको? आप सबसे बड़े हैं सर, सबसे पहले आप बताइए। मुझे आज इस प्रोग्राम को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इसके प्रति बहुत जागरूक हूँ। मैं चाहता हूँ इस तरह का आगे चलता रहे। मेरी बहुत दिली इच्छा है इस प्रोग्राम के लिए, तो समाज जागृत हो, जो जागृति के लिए सबको हमको तैयार रहना चाहिए। उपाध्याय गुप्ती सागर जी के सानिध्य में ये महाआरती का प्रोग्राम हुआ। ये दूसरा प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर, और हम चाहते हैं दिल्ली की हर कॉलोनी में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो समाज एक दूसरे के साथ जुड़े, मिलकर आगे बढ़े, और ये जन जागरण का अभियान है, ये आगे चालू रहना चाहिए। पूछना चाहूँगी, क्या इस तरीके के कार्यक्रम आपने पहले आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने मुकुट लगाया है, यानी कि आप लोगों का अहम रोल रहा है इस आरती में, तो कैसा लग रहा है? क्या इससे पहले कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला है? नहीं, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सब लोगों को देख के, इतनी तैयारियां देख के, बहुत सब लोग आए हैं, बहुत सब अच्छे से आरती करी है सबने, बहुत अच्छा लगा है, बहुत आनंद आया। ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा। धर्म की प्रभावना हुई, हमें ये थाली सजाने का मौका मिला और इस थाली के माध्यम से हमने धर्म की प्रभावना करी। ये प्रोग्राम देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ये थाली मेरी पत्नी ने सजाई है। जैसे इसमें भक्तांबर जी का स्तोत्र लिखा हुआ है, निर्धूमवर्ती, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे भगवान जी हैं जो बिना किसी तेल के हैं, बिना किसी बाती के हैं, हम उस भगवान के रूप को स्तुति करना चाहती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने एक कमल लिया है जो रत्नात्रय सरोवर पे खिल रहा है, और अपने हाथ जोड़ के उसका दीपक बना के मैं आरती कर रही हूँ। ये थीम बेस्ड है। हाँ जी, ये सारा क्ले से बना हुआ है, मैंने खुद बनाया है। मैं आर्टिस्ट करती हूँ, तो आर्ट वगैरह का बहुत हो। बस मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही हमें पता चला महाआरती अभियान में थाली सजाओ प्रतियोगिता है, मैंने सौम्या को बोला सौम्या सजाओ, तो उन्होंने
हाँ, मेरी बहू है, तो उन्होंने थीम पे सजाई है थाली। और लेकिन यहाँ पर और भी सबने बहुत सुंदर सुंदर थाली सजाई थी। सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। जय जय। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम भाग लिया है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। विचार तो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। हाँ, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। फर्स्ट टाइम जी। नहीं, मैं मंच पे तो नहीं थी, मैं बाहर ही थी, पर लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। मैंने पूरी आरती की है। देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती का अभियान गुरुदेव ने कम से कम 6 महीने पूर्व ही अपने दिमाग में सोचा था कि आज सारे देश जो खंड खंड में विवर्जित हो रहा है उसको हमें एक खंड में बांटना है, क्योंकि भारत देश एक ऋषि मुनियों का देश है। क्योंकि इस कार्य को ऋषि संत ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई कर नहीं सकता। तो इस भावना से महाराज जी ने प्लान बनाया और प्रथम आरती का करने का सौभाग्य निर्माण विहार अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती को करने का एक शुभ कार्य को वहाँ से प्रारंभ किया। और द्वितीय आरती हमारे बाहुबली एनक्लेव, जहाँ से इस कॉलोनी का नाम बाहुबली है, और वैसे ही लोग यहाँ पर बाहुबली जैसे वरिष्ठ लोग भी हैं, धीमंत भी हैं और श्रीमंत भी हैं, और शुभ भावना के साथ यहाँ पर बाहुबली के दरबार में इस प्रकार की आरती का अभियान करके एक बहुत बड़े देश में वो वीणा उठाया है और सारा देश इसको देख रहा है। 170 देशों ने इसको देखा है। इस आरती के तहत अनेक लोगों के मनोमालिन्य में जो गलत भावनाएं उभर रही हैं, उस भावना को दूर करने के लिए पारस्परिक सौहार्द की भावना जगे, भाईचारे का संबंध बने, मधुर संबंधों से मधुर रिश्ते बनते हैं। और इस मधुर संबंधों को बनाने के लिए इस आरती का अभियान को शुरू किया है। क्योंकि आज घर में सब एक बड़ी बड़ी कोठियों का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन मनोमालिन्यता सबके मनों में भर भर के राग द्वेष भरे हुए हैं। इस मनोमालिन्य को जब तक दूर नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार जब संस्कारवान होता है उसी के अंदर भगवान के दर पर आरती करके अपने भावों को शुभ भाव बना करके आगे बढ़ने का जो प्रयास एक गुरुदेव ने किया है वह सराहनीय है। मैं ये कहना चाहूँगी कि संसार में बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जोड़ना, एक एक घर से लोगों को खबर देकर के मंदिर में बुलाना और एक साथ मिल करके, क्योंकि आप जानते हैं कि एक परिवार में एक टेबल पर बैठ करके भी लोग आज एक साथ भोजन नहीं करते। अपने अपने कमरों में, 5 कमरे हैं तो 5 व्यक्ति अपने अपने कमरों में बैठेगा। इससे आपस की भावनाएं दूषित होती जा रही हैं। उन दूषित भावनाओं को एकत्रित करके मन में एक सुंदर मनोभावनाओं को बना करके देश में लोग जुड़े और अपने राग द्वेष को दूर करके इस कार्यक्रम में अगर सम्मिलित होते हैं तो बहुत लोग जुड़ेंगे, ऐसा हमारी भावना है। जब लोग जुड़ते हैं तभी कोई कार्य करने में सक्सेस हुआ करता है। और गुरुदेव की भावना में देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन जो प्रथम आरती में जितने लोग थे उससे दूने लोग यहाँ आए हैं। और तृतीय आरती का शुभारंभ हमारे जापानी पार्क में होगा और कम से कम 10,000 लोगों की बुलाने की संभावना है। नहीं, 25 जून को, अगली महीने 25 जून को, हर संडे को, अभी 25 जून तक तो महाराज श्री के सानिध्य में होगा, क्योंकि फिर चातुर्मास का शुभारंभ हो जाएगा। तो ये तृतीय आरती का शुभारंभ हमारे जापानी पार्क में होगा। और आप सभी लोगों से कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस आरती के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने मनोमालिन्य को दूर करके अपने आप भी आए और औरों को भी सूचना दें। एक व्यक्ति आएगा और साथ में 10 लाए तो 10,000 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। जैन धर्म की प्रभावना होगी और भारत देश एक ऋषि मुनियों का देश है। भारत देश जगमगाए। इस आरती के माध्यम से घर घर में दीप जले, घर घर में अंधकार दूर हो और सभी के घर में प्रकाशमान हो, प्रकाश फैले, बच्चे संस्कारवान बने। इसी भावना के साथ जय बोले श्री बाहुबली भगवान की।